वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जुडिशरी प्रेप 21 में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जिसको कि बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, या फिर उसको छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पहले से ही किसी एक टॉपिक में मिला होता है, तो लगभग इसको स्किप कर देते हैं लेकिन मैं स्किप नहीं करूँगा। मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा और आपको ये लगेगा कि ये तो इससे पहले हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि जिससे कि कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास हर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे, या फिर आप आरपीएससी एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी कम से कम 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे। आप पटवार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कम से कम 2 टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, निपात। हिंदी का टॉपिक निपात। बेसिकली जो निपात होता है वो एक अव्यय का ही प्रकार होता है। इसको जो टीचर्स होते हैं वो अव्यय में ही पढ़ा देते हैं, इसको अलग से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप हमारे सब इंस्पेक्टर का, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है निपात। तो हम इसको आज पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई आज की। तो निपात किसे कहते हैं? निपात उन अव्यय को कहते हैं, निपात उन शब्दों को कहते हैं, उन अव्ययों को कहते हैं जो कि शब्द या वाक्य में लग जाते हैं और लगने के बाद एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग निपात कहते हैं। उन्हीं शब्दों को हम निपात कहते हैं, उन्हीं अव्ययों को हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे कि वह तो कल जयपुर जाएगा, तो इसमें तो पे एक विशेष बल दिया गया है। इसमें आप क्या 100% श्योरिटी देते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं है कि आप ऐसे कहते हैं कि इसमें मुझे 100% पता है कि हाँ, जैसे कि मैंने ही उसकी टिकट बुक कराई है जयपुर जाने के लिए। तो आप क्या वो कहते हैं, वह तो कल जयपुर जाएगा, बिल्कुल आपको पता ही है। दूसरा, जैसे कि शाम ने ही उसे मारा है, जैसे कि आप वहीं खड़े थे और सीधे क्या बोल रहे हैं कि हाँ, शाम ने ही उसे मारा है। तो इसमें आप ही में क्या कर रहे हैं, एक विशेष बल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ही जी क्या आ गया आपका, एक ये निपात की तरह आपका यहाँ पे ही काम कर रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि निपात के कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली हम जब देखते हैं तो यहाँ पे निपात के आपको हिंदी में निपात के 9 भेद होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निपात के कितने भेद होते हैं? निपात के 9 भेद होते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं। निपात जो होते हैं वो 9 प्रकार के निपात होते हैं। तो उसमें से हम धीरे धीरे करके हर एक भेद को पढ़ते हैं। 9 भेद होते हैं। हम लोग अब सीधे सारे 9 भेदों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से निपात होते हैं। तो पहला जो हो गया वो हो गया बलदायक या सीमा बोधक। उसमें उसको हमारे पास जैसे कि उसके उदाहरण है तो, ही, तक, सिर्फ, केवल, भी, पर। केवल 2 किलो ही चीनी लाए हो, तो इसमें केवल पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बल आ रहा है, तो ये क्या हो गया, निपात हो गया। तो मैं तो वहीं था, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं तो वहीं था। तो ये तो का एक ऑप्शन हो गया, उदाहरण, निपात का उदाहरण हो गया। दूसरा क्या आ गया, अवधारणा बोधक, कि आप अपनी अवधारणा बना रहे हो कि लगभग 2 किलो चावल होंगे। तो यहाँ पे लगभग क्या आ गया, लगभग निपात आ गया। करीब, तकरीबन 4 किलो आटा होगा, तो ये तकरीबन क्या हो गया, यहाँ पे निपात हो गया। तीसरा हो गया स्वीकार्य बोधक, कि हाँ, आप किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हो। कि क्या आपसे कोई कुछ पूछता है कि क्या वहाँ जाओगे, तो आप क्या बोलते हो, हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा। तो हाँ में क्या हो गया, आपने स्वीकार करा बल देकर। कि यहाँ आपसे कोई बार बार पूछ रहा है कि क्या वहाँ जाओगे, तो आप झिल्ला के क्या बोल देते हो, हाँ यार, मैं वहाँ जाऊँगा। तो हाँ का क्या मतलब हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछे क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, तो आप बोलना कि मैंने हाँ का इस्तेमाल किया है। हाँ क्या है, एक निपात है, जो कि क्या है, स्वीकार्य बोधक निपात है। निषेध बोधक निपात हो गया। निषेध का मतलब होगा कि आप मना कर रहे हैं कि वहाँ मत जाना, ना यहाँ कोई नहीं है, तो ये ना क्या हो गया, ना एक निपात हो गया। इसके बाद हम देखते हैं
ये 4 भेद हमने देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं 5वां भेद। 5वां भेद कौन सा है निपात का? 5वां भेद जो है निपात का वो क्या है? 5वां भेद है हमारे पास यहाँ पे प्रश्नबोधक निपात आ गए कि आप किसी से अगर प्रश्न कर रहे हो और आप जोर देकर प्रश्न कर रहे हो, क्या बात 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 कर रहे हो, तो वो क्या आ जाता है? वो हो जाता है हमारा प्रश्नबोधक निपात। प्रश्नबोधक निपात कि क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो क्या हो जाता है? हमारा प्रश्नबोधक निपात हो जाता है। 6वां आता है हमारे पास नकारबोधक निपात कि आप क्या बोल देते हो? मना कर देते हो, सीधे सीधे सिरे से खारिज कर देते हो। कि कोई आपसे पूछता है कि यार वहाँ चला जाएगा क्या, वहाँ चला जाएगा, तो आप सीधे बोलते हो नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आपने मुन्ना भाई MBBS का वो मीम देखा होगा, उसमें क्या होता है कि नहीं, एकदम से उसका ऑप्शन आता है कि नहीं, तो वो नहीं वाला क्या चीज़ हो गया? नहीं हो गया, निपात हो गया। ठीक है, जी नहीं भी क्या हो गया? एक निपात हो गया। विस्मयादिबोधक जैसे कि क्या, काश। आप जैसे कि पेपर दे रहे होते हो, उस टाइम आपको क्वेश्चन देखते हो और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आपको लगता है कि मैंने पढ़ा तो हुआ है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। उस टाइम आपको याद आता है कि काश मैं उस दिन आधे घंटे वो मोबाइल नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाता या फेसबुक नहीं चलाता और उस टॉपिक को पढ़ लेता तो आज शायद ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता और मैं आज ऐसा ही बन जाता। तो ये जो आपका टॉपिक है, निपात, वो बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। वो कम से कम 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। इन 2 मार्क्स से आप SI से उम्मीदवार तक बन सकते हो। SI से आप सीधे उम्मीदवार की रेस में आ जाओगे। ठीक है, 8वां जो बोध हो गया हमारा, वो कौन सा हो गया? आदरबोधक। 8वां बोध हो गया हमारा आदरबोधक बोध हो गया। 8वां जो भेद हो गया वो हो गया हमारा आदरबोधक भेद हो गया कि हाँ जी। अगर कोई आपसे बोले कि यार इस वाले काम को कर दे, तो आप क्या बोलोगे? जी। आपसे बोले क्या ये बार बार जी बोल रहा है, तो आप उसको सीधे बोल दीजिए कि मैं जी बोल रहा हूँ। वो क्या है? निपात है। मैंने अपने सर से पढ़ा था, जुडिशरी प्रेप 21 में उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि आदरबोधक जी एक तरीके का निपात होता है। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ। 9वां जो हो गया वो हो गया तुलनाबोधक। नवा कौन सा हो गया? तुलनाबोधक। आप क्या करते हैं, किसी से अगर तुलना करते हैं थोड़ा जोर देकर, तो वो क्या हो जाता है? एक निपात हो जाता है। जैसे कि सा, से, सी, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके निपात के भेद हो गए। तो हमने देखा निपात का टॉपिक हमने पढ़ा। इसमें हमने अब तक क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि निपात होता क्या है, निपात के कितने भेद होते हैं, सारे भेदों के बारे में हमने पढ़ा। और इस तरीके से हमने ये टॉपिक पूरा, निपात का पूरा टॉपिक कर लिया। और इसे आप बार बार देखेंगे तो आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे इन सारे टॉपिक्स से। ये सारा जो वीडियो है उससे आपके कम से कम 2 टॉपिक्स जो हैं आपके पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। 2 क्वेश्चंस आपके अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो है, अगर आपको लगे कि जो चैप्टर है मैंने अच्छा पढ़ाया है और आपको लगता है कि यहाँ पे किसी दोस्त को भी ज़रूरत है ये सब पढ़ने की, और जो SI की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर पटवार की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो आप उसे प्लीज़ ये जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा ये जो मैंने जो आज पढ़ा है, वो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, पढ़िए और सब इंस्पेक्टर की टोपी अपने सिर पर लगाइए। थैंक यू सो मच।